हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज में। आज मैं इसे कॉर्पोरेट न्यूज नहीं बल्कि इसे इंटरनेशनल न्यूज ज्यादा कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज न्यूज की शुरुआत में करूंगा, बहुत बहुत आपको सबको शुभकामनाएं, हर भारतवासी को शुभकामनाएं, क्योंकि आज भारत जापान को पछाड़कर वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ओके, अब मैं एक एनालिस्ट, सो कॉल्ड एनालिस्ट या फिर शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उनका एक ट्वीट देख रहा था और यूट्यूब पे उनका एक पोस्ट देख रहा था। उन्होंने कहा क्या फायदा जीडीपी में फोर्थ लार्जेस्ट बनने का, अगर हम पर कैपिटल इनकम देखें तो फिर हम कहां पर हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देश की तरक्की में बर्दाश्त तो होती नहीं है, पता नहीं क्यों, किस चीज से नफरत करते हैं देश में, मुझे तो इस चीज से नहीं समझ आता। मैं उन सो कॉल्ड एनालिस्ट को भी बताना चाहूंगा कि भैया देखो, ऐसा है, अगर आप कहते हो कि जीडीपी के डेटा पर रिलाई नहीं करना चाहिए और पर कैपिटल इनकम पे रिलाई करना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा ना पर कैपिटल इनकम ना जीडीपी, इन दोनों से भी बड़ा एक फैक्टर होता है जिसे कहते हैं परचेज प्राइस पैरिटी। वो सबसे मेन फैक्टर होता है जो किसी देश के बारे में बताता है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताता है। आप अगर उसकी टर्म्स में देखेंगे तो भारत आज की डेट में तीसरे नंबर पे है, चाइना नंबर 1 पे है, अमेरिका सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे इंडिया है। तो मैं जरा आप तोड़ के एक एक चीज को बताता हूं। आज हमारे देश ने चौथे नंबर का स्थान प्राप्त किया है, जापान को पछाड़ा है। अभी हालांकि हम जर्मनी से पीछे हैं, क्योंकि जर्मनी 4.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अभी हम 4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं। तो हमें जर्मनी अभी हमारा टारगेट है, उसके बाद फिर हमारा चाइना और उसके बाद यूएस से टारगेट है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमारे देश को अगर हम कभी भी पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी भी बुराई कर रहे हैं, मतलब अपने आप को नीचा कर रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए चाइना, हमें देखना चाहिए यूएसए, इन्हीं लोगों को। तो फिलहाल भारत ने आज एक बड़ा जबरदस्त कदम उठाया है और ये कदम आगे भी उठते रहेंगे, तभी हम जल्दी से जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जिसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 2-3 साल में हम जर्मनी को क्रॉस कर जाएंगे। अब सवाल उठा कि देखो जी, आबादी ज्यादा है, आबादी ज्यादा होने के कारण जब टोटल जीडीपी होती है, जीडीपी का मतलब होता है कि किसी देश में कितना माल प्रोड्यूस हुआ है और कितने सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस हुई हैं, उनको उनका टोटल कहलाता है टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप जीडीपी कहते हैं। ठीक है। अब भारत में अगर जितनी जनसंख्या है, अगर जीडीपी को जनसंख्या से डिवाइड कर दो तो आपकी पर कैपिटल इनकम निकलती है। क्योंकि हमारा जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो इसलिए पर कैपिटल इनकम के अंदर हम बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं करते, तो इसलिए हमारा 130वां नंबर आता है। बट मैंने कहा ना, इन दोनों से बड़ा फैक्टर एक है, वो है परचेस प्राइस पैरिटी। अब परचेस प्राइस पैरिटी का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि आपको यूएसए के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो क्या आपका वो काम कितने में होगा? शायद $10 में होगा। $10 का मतलब अगर मैं 90 रुपए का एक डॉलर लेके चलूं तो मतलब 900 रुपए के अंदर होगा। पर भारत के अंदर अगर आपको यहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो फिर वहीं जाने का खर्चा, वो जो यूएसए में 900 रुपए हुआ है, शायद वो काम इंडिया में 100 या 200 रुपए के अंदर हो जाएगा। इसे कहते हैं परचेस प्राइस पैरिटी। मतलब आप जो इंडिया के अंदर इनकम कमाते हो और जो इनकम को फिर स्पेंड करते हो, तो इंडिया कितना खर्चीला है यूएसए, चाइना वगैरह कंट्रीज के मुकाबले। और अगर उस टर्म्स में देखा जाए तो हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आज भी हैं, तीसरे नंबर पर आज भी हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर पर चाइना है जो अमेरिका से आगे है, दूसरे नंबर पे यूएसए है और तीसरे नंबर पे इंडिया है। मेरी नजर में ये फैक्टर बड़ा ही प्यारा फैक्टर है किसी देश की ग्रोथ स्टोरी को बताने के लिए। ठीक है जी। तो हमेशा हर चीज में कमी नहीं निकालने चाहिए, जैसे कि ये सो कॉल्ड एनालिस्ट कई निकाल रहे होते हैं। कभी देश की मतलब देश की तरक्की से खुश भी हो जाना चाहिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली न्यूज पर आते हैं। पहले अगेन आप सबको शुभकामनाएं। अच्छा, दूसरी बात, आप में से जो जो व्यक्ति जो जो भी लोग शेयर मार्केट से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल डेडिकेट कर दिया गया है जहां हम कंपनी से रिलेटेड खबरों को डेली बेसिस पर डिस्कस करेंगे। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। हम अगली न्यूज पे आते हैं और आज की अगली बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, किसको लेकर? ट्रम्प साहब को लेकर। अच्छा, अब हुआ क्या है जरा ये देखिएगा। भाई साहब, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को लगी गोली, उस वारदात के अंदर ये बच गए और उसके बाद इन्होंने अपने आप को मान लिया प्रभु का अवतार है ये, और इन्होंने कहा कि पूरे संसार को अब मैं ही चलाऊंगा।
ये टैरिफ का गेम लेकर आए। अब टैरिफ का गेम लेके आए, शुरू में तो हमें लग रहा था कि ये भारत के सहयोगी हैं, भारत के साथ ही सबसे पहले शायद इनका ट्रेड समझौता होगा, परंतु ये भारत के ही अगेंस्ट हो गए। उसका रीजन क्या रहा? वो रीजन जो अब निकल के आ रहा है वो ये है कि अचानक से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये पाकिस्तान के पक्षधर नजर आने लग गए थे। क्यों? क्योंकि इनके बेटे की और इनके जवाई की एक क्रिप्टो करेंसी चलती है और क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा व्यापार है, और इनका बेटा और इनका जवाई दोनों ने पाकिस्तान से एग्रीमेंट कर डाला है जहां पर पाकिस्तान में इनकी करेंसीज वगैरह लॉन्च की जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास काम तो है नहीं, तो वो ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ऊट पटांग सट्टेबाजी कर करके पैसा लगाते हैं। तो भैया वो दोनों बड़े खुश थे। अब ट्रंप की फैमिली की ग्रोथ हो रही है, इंक्लूडिंग जवाई राजा, वहां पे भी जवाइयों को बड़ी इज्जत मिलती है लगता है, तो ट्रंप ने पाकिस्तान की साइड लेना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान ने उसको इज्जत भी बहुत दी। हमने कहा भैया तेरा यहाँ पर इतना रोल नहीं है, जितना था बस उतना रख अपने पास, हम तेरी कोई खास इज्जत नहीं कर सकते इस मामले के अंदर। तो वो शायद हमसे उस लिए भी चिढ़ा बैठा होगा। बट फिलहाल हमें जो लग रहा था कि भारत के ये फेवर में रहेगा, मतलब वो भारत के अगेंस्ट में जाना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। तो जाता रहे, अपने बाप का क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा देश अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रोफेशनल लेन देन अमेरिका से हमारा चलता रहेगा। परंतु ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि अब भारत का नुकसान तो क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा, मगर ये अपने देश का नुकसान करने पे उतारू हो चुका है। कनाडा के साथ संबंध खराब, जिसके साथ इसकी सबसे बड़ा व्यापार होता है। चाइना इसको दूसरी आंख नहीं सहाता, मतलब चाइना के ऊपर टैरिफ लगा लगा के इसने मतलब उसकी जान लेने की कोशिश की। ये और बात है कि नुकसान इसका बहुत हो रहा है। और तीसरा, अब इसने यूरोपियन यूनियन के भी ऊपर 1 जून से 50% के टैरिफ लगा दिए हैं। यूरोपियन यूनियन भी अब रिटेलिएट करने का प्लान कर रहा है। बट पिछले 24 से 48 घंटे की अगर मैं आपको न्यूज बताऊं तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो क्या हुआ? ये है दोस्तों, कोका कोला डिसाइड कर लिया है इस टैरिफ के कारण कि अमेरिका से एग्जिट कर रहे हैं। लिस्ट देखते जाओ, लिस्ट, एग्जिट, एप्पल, टिम कुक टैरिफ लगा रहा था 25% के, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया तो हम 25% टैरिफ लगाएंगे। टिम कुक ने कहा ठीक है, हम यूएस को ही एग्जिट कर रहे हैं। वॉलमार्ट, आज ही की अनाउंसमेंट आई है, हम यूएस में सारे स्टोर्स बंद कर देंगे, यूएस से अपने हेड ऑफिस खत्म कर देंगे, टैरिफ ही चलाना तो चला। क्योंकि वॉलमार्ट को इसने कहा है कि भैया जो टैरिफ लगेंगे उसका लोड तुम सहोगे, कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करोगे। वाह, अच्छी बात है। अमेजॉन, इसकी तो स्टोरी अलग निकली भाई। अमेजॉन ने क्या किया, इसने चुपचाप दुबई से डील की और दुबई को कहा कि देखो जी हमें टैक्स का बेनिफिट दे दो, हम आपके यहाँ आ जाएंगे। दुबई ने कहा दिया। इन्होंने कहा जी दूसरी शर्त है, हमारे 40,000 एम्प्लॉइज भी रिलोकेट होंगे। उन्होंने कहा दिया, परिवार समेत दिया। अबू धाबी के अंदर इनको जमीन दे दी गई, पूरा 10 साल तक नो टैक्स का स्टेटस दे दिया गया। इनके एम्प्लॉइज के रहने के लिए पूरी सिटी डेवलप की जा रही है। और अमेजॉन ने अपने टॉप मैनेजमेंट को ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। कहां? अबू धाबी, यूएई वगैरह के अंदर अब शिफ्ट हो चुके हैं ये। तो अमेजॉन जा नहीं रहा, जा चुका है यूएस छोड़ के। ओ माय गॉड, अगर ऐसी बड़ी, अभी मैंने केवल 4 कंपनियों के नाम लिए हैं, कई छोटी छोटी कंपनियां, कई ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एग्रीकल्चर में लगी हुई कंपनियां ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं, खत्म, यूएस खत्म। साहब, इस व्यक्ति ने क्या कर डाला, मैं ये देख के हैरान हूं कि चाइना से मुकाबला करने के बजाय इसने सेल्फ गोल कर दिया और अपने देश को हरा दिया। और अपने देश को हराने के बाद चाइना को ये नंबर 1 में ले आएगा अगले कुछ महीनों या साल के अंदर ही। ये कर क्या रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पर ठीक है, इसकी ये जाने अब क्या कर सकते हैं। बट फिलहाल ये सेल्फ गोल करने पे उतारू है ये व्यक्ति, और अपने देश का जम के नुकसान कर रहा है, ठीक है जी। तो ये थी ट्रंप की आज की खबर, यूएसए की खबर। और तीसरी खबर, अगेन मैंने कहा पहला हमारे देश को लेकर खबर थी, दूसरा अमेजॉन वगैरह को लेकर खबर थी, और तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर खबर। बहुत अच्छी न्यूज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर भी। वो क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी शायद कल की न्यूज थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.7 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। कितना? 2.7 लाख करोड़ का डिविडेंड। ओ माय गॉड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनकम कहां से होती होगी? भाई साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनकम नहीं होती क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
लोन देता है बाकी बैंकों से, बाकी बैंकों को लोन देता है तो उस पर उसे इंटरेस्ट की इनकम होती है। फिर गवर्नमेंट की जितनी सिक्योरिटीज हैं गवर्नमेंट किसको देती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन सिक्योरिटीज को आगे बेचता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने खरीदने पे भी उसको इनकम होती है। तो यहां से गवर्नमेंट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट उसने 2.7 लाख करोड़ का सरकार को दिया है। अब ये सरकार 2.7 लाख करोड़ का क्या करेगी? ऑब्वियसली ये सारा पैसा कहां लगेगा? देश के विकास के अंदर लगेगा। तो यानी कि बहुत ही अच्छी खबर थी आज इंडियन इकोनॉमी को लेकर। दो खबरें, पहला हमारी इकोनॉमी 4th नंबर पे पहुंच चुकी है और जो 2.7 लाख करोड़ का डिविडेंड इन हैंड आया गवर्नमेंट के हाथों में, दैट्स आल्सो ग्रेट। यूएस को लेकर आज अच्छी खबर नहीं रही और मैंने कहा ना आज का न्यूज हमारी कॉर्पोरेट ना होकर कुछ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टाइप है। तो यूएस सेल्फ गोल करने पे उतारू है और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि बड़ी बड़ी सारी कंपनियां, केवल एलन मस्क को छोड़कर बाकी सारे ही निकलते जाएंगे। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आज जिन्होंने अनाउंस किया है बहुत बड़े नाम हैं। एनवीडिया हालांकि इनकी बात मान गया है और एनवीडिया ने वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने का शुरू कर दिया है, बट बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों ने टाटा बाय बाय करना शुरू कर दिया है। चलो जी, तो बहुत अच्छी बात है। और अगेन अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डेली बेसिस पे आपको कॉर्पोरेट से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।